पत्तों पर आसन लगाए ओस की बूंदें वो नींद से सिमटी सूरज की पहली किरण का इंतजार कर रही थी। मुर्गा जलती बल्ब की रोशनी से कंफ्यूज होकर न जाने कितनी बार बाग मार चुका था। किसी मंदिर के पुजारी की भांति ब्रह्म मुहूर्त में ही गौरैया भी स्नान करके पंखों को सुखाने में लगी थी। सनी का आज जन्मदिन था, इसलिए सुबह अपने गिफ्ट खोलने के एक्साइटमेंट में वो कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गया। अमूमन उसके मम्मी पापा उसके सिरहाने गिफ्ट्स रख दिया करते और वह सुबह उठते ही अपने उपहारों पर झपट पड़ता। उसे याद है, उसके 7वें जन्मदिन पर उसे एक रिमोट कार भी मिली थी। देर तक सोने की आदत ने कभी उसे सुबह की सुंदरता का अनुभव ही नहीं कराया था, लेकिन वो आज खिलौनों की जगह धुंध में लिपटी सुबह देखने भागा था। मुंह से धुएं को ढकेलने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। कभी कभी तो गोल छल्ले भी बना लेता। तभी हल्की कोहरे में पत्तों की झुरमुट के बीच कू कू की आवाज उसके कानों में पड़ी। गार्डन में झुरमुट से आती आवाज सुनकर पहले तो वो डर गया, लेकिन जब उसे छोटी सी पूंछ पत्तों के बीच दिखी तो वो समझ गया कोई भूला भटका पपी उसके गार्डन में आ गया। वो दौड़कर पूंछ के पीछे छिपे पपी को देखने के लिए भागा। उसे आता देख पपी डर के मारे झुरमुट के अंदर घुसकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। सनी ने देखा वो पूरी तरह भीगा हुआ था और कांपते कांपते लगभग बेहोश ही हो गया था। उसे पता था उसकी मम्मी को पेट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर इसे बचाना भी तो जरूरी था। तभी मम्मी की आवाज आई, सनी घर के अंदर चलो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जी मम्मी, आया, कहते हुए वो घर की ओर भागा। लेकिन आज उसका मन दुखी था छोटे से पप्पी के लिए। मम्मी ने उसकी पसंद की बहुत सारी चीजें बनाई थी, लेकिन उसकी भूख जैसे मर गई हो। बातों ही बातों में उसने मम्मी का मिजाज भांपने के लिए कहा, मम्मी, हमारे पास एक पेट होता तो कितना अच्छा होता ना, मैं उसके साथ खेल सकता था। मम्मी ने सनी को घूर कर देखा। तुम गली के कुत्तों को अगर घर लाए तो तुम्हारा भी बिस्तर बाहर उन्हीं के साथ लगवा दूंगी। ना जाने कहाँ कहाँ से घूम कर आते हैं और क्या क्या खाते हैं। कान खोलकर सुन लो, मेरे घर में यह सब बिल्कुल नहीं चलेगा। सनी समझ गया था यहाँ कोई भी गुंजाइश नहीं पपी को रखने की, लेकिन उसे पपी को बचाना भी था। वह दौड़कर अपने कमरे में गया और अपनी पुरानी टी शर्ट और मोजे निकालकर बैग में भर लिया और मम्मी से टिफिन में कुछ बिस्किट्स केक भी रखवा लिए और दबे पांव गार्डन की ओर भागा। वह पपी अभी भी वहीं पर था। सनी ने उसे निकाला और घर के पीछे गैराज में उसे ले जाकर पोंछकर अपने कपड़े पहनाए और टिफिन उसके सामने रख दिया। लेकिन ठंड ने उसके शरीर को इतना अकड़ दिया था कि वह कुछ खा ही नहीं पा रहा। सनी को याद आया जब उसे ठंड लगती थी तो कैसे उसकी माँ अपने सीने से लगाकर कस कर जकड़ लेती थी और वह कितने आराम से सो जाया करता था माँ के कंधे में सर रखकर। उसने पपी को उठाया और किसी बच्चे की तरह खुद में समेट कर थपकी देता रहा। उसकी माँ का यह नुस्खा काम कर गया था। वह धीरे धीरे सनी की बाहों में सो गया। सनी ने उसका नामकरण भी कर दिया। फॉग में मिला इसलिए फॉगी। सनी ने उसे छुपाकर गैराज में रख दिया और कुछ बिस्किट्स छोड़कर वहां से चला गया। शाम को बर्थडे सेलिब्रेशन था। उसके दोस्त भी आने वाले थे, मगर उसका आज मन कहीं और ही लगा हुआ था। उसकी मम्मी सुबह से उसे ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग के साथ केक कटा, बहुत सारे गिफ्ट भी मिले। नाचते गाते रात के 9 बज गए। सनी को चिंता सताने लगी थी फॉगी की, लेकिन अभी जाता तो मम्मी को पता चल जाता, इसलिए सबके सोने का इंतजार करने लगा। रात के 11 बज रहे थे। उसे अकेले रात में गैराज में जाने में डर तो लग रहा था, लेकिन उसे फॉगी की चिंता भी सता रही थी। दबे पांव वो पीछे की दरवाजे की ओर बढ़ा, पर दरवाजा खुला देखकर वो थोड़ा सकपका गया। क्या मम्मी को पता चल गया? अब तो उसकी खैर नहीं। वो भी गैराज की ओर बढ़ा। वहां कोई था। अरे नहीं, ये तो मम्मी ही है। अब तो फॉगी को भी बहुत पिटाई पड़ेगी और मुझे भी। लेकिन थोड़ा आगे जाकर देखा तो दंग रह गया। मम्मी दूध और गली हुई खिचड़ी ठंडी करके फॉगी को खिला रही थी। सनी पीछे खड़ा होकर सब देखता रहा।
जैसा कि मम्मी को जानवर छूना पसंद नहीं, वह दूर से ही उसका ध्यान रख रही थी। उसे खिलाकर मोटे कपड़े से ढक कर वह वहां से चली गई। सनी देखता रह गया। उसने सोचा भी नहीं था मम्मी उसका ध्यान रखेगी, पर वो शायद गलत था। सनी दौड़कर मम्मी से लिपट गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। सनी को उसका सबसे अच्छा गिफ्ट मिल चुका था और वो अपनी मम्मी की बाहों में सिमटकर स्वप्न लोक में जा चुका था। सच ही तो है, माँ तो होती ही ऐसी है, सबको प्यार करने वाली और सबका ख्याल रखने वाली।